अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अहम डेवलपमेंट आ रही है। आपको बताएं कि IBI ग्रुप पाकिस्तान में डिजिटल हेडक्वार्टर्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात में ये फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के दरमियान माशी ताउन में मज़ीद पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा IBI ग्रुप ने पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया है और SMEs को चीनी मार्केट तक रसाई देने का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। जी, IBI ग्रुप पाकिस्तान में डिजिटल हेडक्वार्टर्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ये फैसला भी किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी ताउन में मज़ीद पेशरफ्त हो रही है। IBI ग्रुप ने पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया और SMEs को चीनी मार्केट तक रसाई देने का भी ऐलान किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म रवामा चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और हम मनसब ली चियांग से मुलाकातें होंगी। पाक चीन क़यादत की मुलाकातों में मुज़ाकरात में CPEC से मुतालिक और इसके साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलू बशमूल अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त और पाकिस्तान के किरदार पर चीनी क़यादत को भी एतमाद मिलेंगे। अमरीकी सदर ने दौरा चीन कामयाब करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बीजिंग में ईरान समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। इसके साथ ही तिजारती मायदे भी ज़ेरे गौर आए। सदर ट्रंप अपने दौरे चीन के नताइज से मुतमईन। चीनी हुकाम से मुलाकातें सूदमंद करार दी। अमरीकी सदर के मुताबिक दौरा न सिर्फ तजारती मुआहदों के लिहाज से शानदार रहा बल्कि आलमी मसाइल पर ताउन के नए मौके भी पैदा हुए हैं। सदर ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कहा, ईरान के मामले पर ऐसे मसाइल हैं जिन्हें सिर्फ अमरीका और चीन मिलकर हल कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जाना चाहिए। खित्ते में अमन अमान के लिए अपना हरमोज खुला रहना जरूरी है। सदर ट्रंप ने चीन के साथ तय पाने वाले तजारती मुआहदों को भी तारीखी करार दिया। कहा, मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत होंगे और आलमी तिजारत में इस्तेहकाम आएगा। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर आलमी सलामती, तिजारती ताउन और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के मसाइल पर तबादला ख्याल किया और मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इज़हार किया। उधर चीन से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा बयान दे दिया है। मार्को रूबियो ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उनके मामले पर चीन की मदद नहीं मांगी जा रही है। चीनी फरीक ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को अस्करियत का मरकज़ बनाने के हक़ में नहीं है। चीन आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने के ख़िलाफ़ है और यही हमारा मौक़िफ़ भी है। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान अमरीका की अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग के हमरा तारीखी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। मुलाकात के दौरान इन दोनों रहनुमाओं ने सकाफती तबादले और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की। और दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद सदर ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। बीजिंग में आला हुकाम ने अमरीकी वफ़द को रुखसत किया। बच्चों ने झंडे लहराकर अमरीकी सदर को अलविदा किया। सदर ट्रंप ने दौरे को कामयाब करार दिया है और चीनी हुकाम से मुलाकातें सूदमंद रही, ये भी बताया। उन्होंने तिजारती मुआहदों और आलमी मसाइल पर ताउन के नए मौके पैदा होने पर खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस दौरे के दूररस असरात मुरतब होंगे, जिससे न सिर्फ दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत होंगे बल्कि आलमी तिजारत में भी इस्तेहकाम आएगा। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अमेरिका और चीन दोनों इस हक में नहीं है कि ईरान एटमी हथियार रखे। जोर दिया गया कि ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना होगी, इसकी बंदिश पागलपन है। मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए सऊदी अरब ने तजावीज़ पेश कर दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रियाद ने खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान एक जामिया अदम जारियत मुआहदे की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद मुमकिन मुस्तकिल की जंगों को ख़तरात को मुस्तकिल तौर पर टालना है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि सऊदी अरब इस मुजवज़ा मुआहदे के लिए 70 की दहाई की मशहूर हेलेंस्की अमल को रोल मॉडल बनाना चाहता है। हेलेंस्की अमल ने सर्द जंग के शदीद दौर में यूरोप के अंदर कशीदगी को कम करने और आलमी ताकतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में तारीखी किरदार अदा किया था। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल मौजूद ही नहीं है। ताहम अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर ईरान अपने दिफा के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ब्रिक्स इजलास से खिताब में ऐलान किया गया कि आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है।
ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन दिफा के लिए भरपूर तैयार है, अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास से खिताब में सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान हमेशा से सियासी और सिफाती हल को तरजीह देता आया है। उन्होंने आलमी बरादरी और ब्रिक्स ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ की जाने वाली गैर कानूनी जारियत की खुलकर मजम्मत करें। खबरदार किया कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी न सिर्फ आलमी अमन बल्कि आलमी मईशत के लिए भी संगीन खतरा बन सकती है। अब्बास इराक़ची के मुताबिक आबना हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है, ताहम जहाज़ों को ईरानी बहरी फौज के साथ ताउन करना होगा ताकि खित्ते की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। अमरीकी सदर के दौरे चीन और सदर शी जिनपिंग से तबादला ख्याल के तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान अहमियत इख्तियार कर गया है। जंगबंदी खत्म होते ही रूस और यूक्रेन आपस में झगड़ पड़े। फरीकैन ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। दो तरफा लड़ाई में हलाकतों की तादाद 27 हो गई। इन रोज़ा सीज़ फायर खत्म होते ही रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों जानिब से जोरदार हमले किए गए। फरीकैन एक दूसरे पर जारहियत के आगाज का इल्जाम लगा रहे हैं। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी शहर रियाजान पर ड्रोन दागे। इस हमले में 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब यूक्रेन का कहना है कि रूस की जानिब से कीव पर फिजाई हमले किए गए, जिनके जवाब में कार्रवाई की गई। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस का बताना है कि रूसी मिसाइल और ड्रोन के बड़े हमले में कम अज कम 24 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। सदर ट्रंप ने चंद रोज कबल रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया था। और आपको ये बताएं कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहा जनूबी अमरीका में तेल का बहरान संगीन कर गई है। क्यूबा को इस वक्त बदतरीन तवानाई बहरान का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन की शदीद किल्लत के बायस मुल्क के बड़े हिस्से तारीकी में डूबे हुए हैं। क्यूबा के सदर ने बहरान की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद करते हुए कहा है कि अमरीकी पाबंदियों और ईंधन फराहम करने वाले ममालिक को धमकियों ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। मुल्क माशी बहरान में है और आवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। मुश्किलात में कमी के बजाय इजाफा नजर आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि विफाक और सूबे मिलकर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। 27वीं तरमीम से मुतालिक हमने खुद बात की है। हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई ठोस बात सामने आएगी तब रद्द अमल भी देंगे। बाकी दीगर भी जो मुआशी बहरान मुआशी मुश्किलात का सामने इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जो महंगाई का हमले या जो बॉम्ब अब पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल में है। महंगाई में इजाफा हो रहा है। इस क्राइसिस में हमने इस अवाम को रिलीफ पहुंचाना है। बाकी सूबे के साथ मिल के, वफाक के साथ मिल के जरूर कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद रिलीफ पहुंचाएं। वक्तन फवक्तन वज़ीर आज़म साहब से मेरा मुलाकात होता है, सदर पाकिस्तान का मुलाकात होता है। तो जहाँ तक कोई नया आईनी तरमीम लेकर आने की बात है, इसमें ना इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है। तो आई डोंट नो, आप जब कहते हो कि ये बातचीत चल रहा है, तो पता नहीं ये बातचीत चल रहा होता है। और अब आपको ये बताएं कि बैनुस्सूबाई मंशियात गैंग की सरगना अनमोल उर्फ पिंकी के केस की तहकीकात अभी जारी हैं और कराची पुलिस ने बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा की गिरफ्तारी डाल दी है। कोकेन क्वीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ड्रग डीलर पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया है। मुलजिमा के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात की तादाद अब 4 हो चुकी है। बदनामी जमाना मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के गिर्द शिकंजा मजीद तंग। कराची पुलिस ने बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा की गिरफ्तारी डाल दी। ड्रग डीलर पिंकी की निशानदही पर पुलिस के छापे। मुलजिमा के फ्लैट के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की 228 ग्राम कोकेन बरामद। मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोकेन क्वीन के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। बैनुस्सूबाई मंशियात गैंग की सरगना अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में मुलजिमा साबरा बीबी के खिलाफ दर्ज किया गया था। मुलजिमा से 20 ग्राम कोकेन बरामद हुई थी। मुलजिमा साबरा बीबी के मुताबिक उसने मंशियात कराची में पिंकी से ली थी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक SPCRO की सरबराही में तफ्तीशी टीमें 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर रही हैं। मुकदमात में गफलत के मुर्तकिब अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनमोल पिंकी मंशियात के धंधे में कैसे आई, अहम इंकशाफात सामने आ गए।
मुलजिमा हीरोइन बनने निकली थी लेकिन मनशियात फरोश बन गई। 2006 में लाहौर मॉडल बनने गई तो साबिक पुलिस अफसर से मुलाकात हुई, फिर जहर बेचने का धंधा शुरू कर दिया गया और बड़ा नेटवर्क कायम हुआ। साबिक पुलिस अफसर उसका साबिक शौहर भी था। अनमोल उर्फ पिंकी ने जराइम की दुनिया में कदम कैसे रखा, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ रिहाइश वजीर थी, मनशियात की तरसील कब शुरू की, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक मुलजिमा ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के सोहराबगोट के एक सरकारी स्कूल से हासिल की और वो इब्तदाई तौर पर सादा और मतवसत घराने से ताल्लुक रखती थी। बाद अज़ां वो लाहौर मुंतकिल हुई, जहाँ 2006 के आसपास उसकी जिंदगी में अहम मोड़ आया। इसी दौरान मुबैना तौर पर एक साबिक पुलिस अफसर जो उसका साबिक शोहर बताया जाता है, उससे उसकी मुलाकात हुई और फिर ये ताल्लुक एक ऐसे नेटवर्क में तब्दील हो गया जिसने उसे मनशियात की दुनिया तक पहुंचा दिया। जराये के मुताबिक शुरू में ही उसे कराची में महदूद सतह पर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया गया, जहां वो मुख्तलिफ मुकामात तक मनशियात पहुंचाने का काम करती रही। वक्त के साथ साथ ये नेटवर्क कराची, लाहौर, रावलपिंडी तक फैल गया और ब्रीफ केस और खुफिया राबतों के जरिए तरसील का एक मुकम्मल सिस्टम खड़ा किया गया। पुलिस जराये ये भी बताते हैं कि एक अफ्रीकी बाशिंदे से राबतों के शवाहिद सामने आए हैं जो मुबैना तौर पर कोकेन की सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ था। दीगर हालात वाक़यात का जिक्र करेंगे। आपको बताएं, कराची ज़मान टाउन में खातून को हिरासा करने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस मुतहरिक है। इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिफेंस और स्टील टाउन में ट्रैफिक हादसात ने 3 अफराद की ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए हैं, जबकि कोरंगी और गुलशन मेमार में फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जान से गए। कराची के इलाके कोरंगी ज़मान टाउन में खातून को हरासा करने की सीसीटीवी फुटेज वायरल। पुलिस के मुताबिक वाक़या 15 अप्रैल को पेश आया, जिसका मुकदमा मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब शहर में ट्रैफिक हादसात ने 3 घरों में कोहराम मचा दिया। डिफेंस फेज 2 में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। 20 साला हमजा और 22 साला समीर कुचले गए। दोनों दोस्त रात गए मवेशी मंडी जा रहे थे। उधर स्टील टाउन के करीब भी नामालूम गाड़ी के ड्राइवर ने राहगीर को रोंद डाला। शहर में फायरिंग के वाक़यात भी थम न सके। कोरंगी क्रॉसिंग में पड़ोसियों के दरमियान तल्ख कलामी पर फायरिंग से 60 साला अफजाल कत्ल और अरशद जख्मी हो गया। उधर गुलशन मेमार पीर बख्श कोट में भी नामालूम अफराद ने 30 साला फैसल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में पारा चौक पर एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 271 रुपये बनती है। पेट्रोल पर 415 रुपये लीटर करना सरासर नाइंसाफ़ी है। लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने 117 रुपये पेट्रोलियम लेवी। आपको बताएं कि मुल्क भर में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर कराची में जाली और अनरजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ 3 माह में 10 कामयाब कार्रवाइयाँ की गई हैं। ड्रेब कराची ने FIA के साथ मिलकर फरवरी से मई के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शन तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। टीमों ने बड़ी मिकदार में गैर रजिस्टर्ड अद्वियात और ट्रामाडोल जैसे कंट्रोल ड्रग्स का खाम माल भी कब्जे में ले लिया। वज़ीर सेहत और इसके साथ साथ कहना था कि इंसानी जानों से खेलने वाले अनासिर के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ हुआ है। कारोबार का आगाज़ में 391 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 1,66,890 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अपडेट कर दें आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ में 391 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। फैसलाबाद में आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 950 रुपये में फ़रोख्त होने वाला 10 किलो का थैला 1250 से 1300 रुपये तक जा पहुंचा। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी हो गई और अब रही सही कसर आटे ने निकाल दी। आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा, मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में 10 किलोग्राम आटे के थैली की कीमत में अचानक 200 से 250 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। जो चंद रोज़ कबल आटे का 10 किलोग्राम का थैला 900 से 950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत जो है वो 1200 से 1250 तक पहुंची हुई है, जबकि क्वालिटी के नाम पे 1300 रुपये का 10 किलो का थैला भी फ़रोख्त किया जा रहा है। महंगा होने की वजह से, आटा महंगा होने से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, दुकान पे सामान लेने आए हैं, इनसे बात भी करते हैं। आटा इस कदर महंगा हो गया कि हम अपने बच्चों को लिए बहुत मुश्किल से खरीद रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक रिक्शा ड्राइवर हैं हम। ठीक है, हमें बताएं कि हम किधर जाएं। 900 वाला 910 रुपये का मरियम ने कहा था कि 910 रुपये का देंगे, अब वो भी नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा।
ठीक है। और दूसरे ने ऊपर से किसी दुकानदार से कहते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारे पास स्टॉक नहीं है, अगला के पड़ा होता है, सबके पास पड़ा होता है, ठीक है। वो 1200, 1500, 1800 तक कम होनी चाहिए। कीमतें ज़ाहरी बात है, हर आदमी तंग है। दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि उनको मिल्स की जानब से आटा महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से महंगा फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं, जबकि मिल्स मालकान का कहना है कि उनका कोटा बांधा है महकमा खुराक की जानब से, ठीक है, उनको गुलाम कोटा नहीं दस्तगीर मिल इस रहा है। हवाले से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने की पहली सालगिरह के मौके पर बुनियानुम मरसूस क्रिकेट मैच के इनेकाद का फैसला किया गया है और यह खुसूसी मैच वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के इश्तराक से होगा। मैच के जरिए बुनियानुम मरसूस के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। बुनियान मरसूस के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने का फैसला वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के इश्तराक से खुसूसी क्रिकेट मैच मुनक़्क़िद किया जाएगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, कौमी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी वफ़द के हमरा इजलास में शिरकत। फैसला किया गया कि बुनियान मरसूस मैच यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के नौजवान खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज़ के दरमियान खेला जाएगा। शुरा के मुताबिक इवेंट नौजवान को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने का जरिया बनेगा। फैसला किया गया कि नुमाइशी मैच ईद उल अज़हा से कबल इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद किया जाएगा। इजलास में क्रिकेट के फ़रोग़ और खेलों में नौजवानों की शमूलियत बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। शाहिद आफरीदी ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के साथ ताउन पर खुशी का इजहार किया। राना मशहूद का कहना था बुनियान मरसूस मैच खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों में मुस्बत सोच उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगा। राना मशहूद ने शाहिद आफरीदी को हिलाल इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। सक्खर समेत गिरदनवा के इलाकों में फलों का बादशाह आम मार्केट में आ गया। इब्तदाई तौर पर सिंधड़ी, सरौली और दशहरी आम बाजार में फ़रोख्त हो रहे हैं। बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। जी शाहिद, क्या सूरत हाल है? आमों के हवाले से आगाह कीजिएगा। गर्मी की सौगात और फलों का बादशाह आम मार्केट में आ गया है। इब्तदाई तौर पर अंदरून सिंध, सिंधड़ी, सरौली और ये दशहरी आम जो है मार्केट में आया है। बेइंतहा मीठा आम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है इसका। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आप देखें कि लोग आके यहाँ पर आम जो है ख़रीद रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ के मकामी शख्स से। करीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आम तो आ गए मार्केट में, ख़रीदारी चल रही है? बिल्कुल चल रही है, लेकिन अब तक वो जायका जो होना चाहिए वो नहीं है। उसकी वजह ये गर्मी नहीं पड़ी अब तक। जैसे लू के महीने शुरू होंगे, गर्मी में शिद्दत आएगी, ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। अभी भी मीठे हैं, लेकिन असल मज़ा इनका लू चलने के बाद आएगा जब। अच्छा, लू चलने के बाद ये आम जो है मीठे हो जाते हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं आम ले? मैं ना पंजाब से आया हूँ, गुजरात शहर से। तो ये सिंध का जो है ना सक्खर आम जो है ना बहुत मशहूर है। तो मैं सिंधड़ी आम के लिए आया हूँ। और इस वक्त मार्केट में सिंधड़ी भी मौजूद है, दशहरी भी मौजूद है, सरौली भी मौजूद है। हर किस्म के आम जो है वो तेजी से आ रहे हैं। अभी इतना जायका नहीं है, लेकिन शायद हमें आगाह करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।